Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो पहली बार कॉलेज का एग्जाम देने जा रहे हैं। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर हैं कॉलेज के लिए, वो कैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या मीन्स स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं, किस वे में अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कुछ मैं खुद से बोलूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर को क्रॉस कर चुका हूँ। तो और मुझे आइडिया है कि कैसे कैसे बच्चे जो हैं उन्होंने उस टाइम पे प्रिपरेशन किया था। एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने किस वे में प्रिपरेशन किया था एग्ज़ाम के लिए और फिर क्या उनका आउटकम आया, उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी पॉइंट्स जो मेरे माइंड में आ रहे हैं उन सभी को मैं आज डिस्कस करूंगा, जो कि डेफिनेटली आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। सो गाइज, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो चीज़ होगा वो मैं बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, अगर आपको उस सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग अगर आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो बहुत ही वेल एंड गुड है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका थ्योरी एग्जामिनेशन है, तो कॉलेज एग्जाम में क्या होता है कि चांसेस होता है आपके पास कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके पास से रिपीट होने का। बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट 100% श्योर। क्लियर है गाइस? ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो भी है वो सब पूछेगा ही, बट चांसेस है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर ले लेंगे तो आपको उसी में एक पैटर्न दिख जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। अब क्या होता है कभी कभी कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, वो क्या होता है, उनके जो मार्किंग स्कीम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट मार्किंग स्कीम मीन्स कि कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके पास 2 मार्क्स का, कोई हो सकता है आपके पास 5 मार्क्स का, कोई हो सकता है आपके पास 10 मार्क्स का। क्लियर है गाइस? तो अब आपके पास क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का है उसको आप 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें, 5 मार्क्स का है तो आप 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें, या 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें। सभी क्वेश्चंस को आप क्या करें, ऑल क्वेश्चंस को आप अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स प्रिपेयर करें। क्लियर है गाइस? सभी क्वेश्चंस को आप अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स प्रिपेयर करें। मीन्स जो भी क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स में पूछा गया है तो उस पर आप ट्राई करें कि गूगल से आप इतना कंटेंट ढूंढें कि अगर आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाए तो आप पूरा कंटेंट 10 मार्क्स अकॉर्डिंग लिख सके। अब 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग कंटेंट कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम आपको 4 to 5 या 6 पेजेस आपको कंटेंट इतना लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स के लिए, तब जाकर वो कंटेंट सेटिस्फाई होगा। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कंटेंट मिल ही नहीं रहा है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड, या आप आपने उस टॉपिक का जो आंसर लिखा है उस आंसर में कोई ऐसा वर्ड आपको मिल रहा हो जिसका डेफिनेशन आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप उसी वर्ड को एक्सप्लेन करें, बट आपको जो आंसर्स है वो आपको 5 to 6 पेज में पूरा एलोबरेट करके लिखना पड़ेगा। क्लियर गाइस? अब अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से जस्ट पहले प्रिपेयर करते हैं, मीन्स एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उस केस में अगर आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं तो एक बेनिफिट क्या होगा कि जब आप सभी क्वेश्चंस को 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ से क्या होता है कि सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कोई टॉपिक ए से, क्लियर है गाइस, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टॉपिक ए से कोई क्वेश्चन पूछा गया है और अगर आप इस क्वेश्चन को 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, अगर आपने 2 मार्क्स अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया तो आपको सिर्फ टॉपिक ए का ही नॉलेज हो पाएगा। बट अगर आप इसको 10 मार्क्स अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि आपको इस टॉपिक के बाद भी जो कोई टॉपिक होगा, सपोज टॉपिक बी लेता हूं मैं, इससे पहले कोई टॉपिक होगा टॉपिक जेड, आपको उसका भी एक थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। जब आप एक टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में स्टडी कर लेंगे तो जो उसके आसपास के टॉपिक्स होंगे उनके भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो उससे आपको एक हेल्प मिलेगा जब आप किसी भी क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस को आप 10 मार्क्स अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। फिर एक पॉइंट आता है, अगर आप जो आंसर शीट्स में अगर आप आंसर लिखेंगे, जैसे कि ये तो हो गया कि आप एग्जाम से पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, क्लियर है गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर मैं ले सकता हूँ जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं। क्लियर है गाइस?
क्लास टेस्ट जो होते हैं, तो क्लास टेस्ट में क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर जो क्लास टेस्ट होता है जैसे कि आपके 2 यूनिट के हो गए एक बार में, फिर 2 यूनिट के हो गए एक बार में। तो क्लास टेस्ट में जो क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्या होता है, उन 2 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप क्लास टेस्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनसे भी चांसेस होता है क्वेश्चन रिपीट होने का। और अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो उससे मिलता जुलता कंटेंट आपको जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन हो, बट फिर भी उन टॉपिक से, जैसे कि सपोज कोई टॉपिक आपको क्लास टेस्ट में आया है टॉपिक ए, अब ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, बट कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जिसमें उस टॉपिक का यूज होगा, ऐसा कुछ करके। तो आपको आंसर रिलेट करके लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो वो आपको एक उस क्वेश्चन में पैटर्न फाइंड करना होगा कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस तरह क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो वहां से आपको ढूंढ कर फिर उन टॉपिक्स का रिलेशन फाइंड करके फिर आपको आंसर बनाना पड़ेगा। क्लियर गाइस? तो ये हो गया कि प्रिपरेशन। और फिर इसमें एक पॉइंट आता है कि जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्लियर है गाइस? तो नोट्स प्रिपरेशन के टाइम में क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स को बहुत ही डिटेल में बनाना शुरू कर देते हैं। मीन्स कि अगर जैसे कि बच्चे गूगल पे सर्च करते हैं कोई कंटेंट, तो उस सपोज उन्होंने कोई टॉपिक सर्च किया, अब टॉपिक के बारे में बहुत सारे वेबसाइट्स के आते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं जहाँ से आप उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो बहुत बच्चे होते हैं जो पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ने लगते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा कंटेंट पढ़ लें, नहीं तो अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या करें आप, उन टॉपिक आप नोट्स जो है तो है नोट्स वो बना ले, किस फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में बना ले। इससे क्या होगा कि आपको पॉइंट्स में भी कीवर्ड्स यूज करें। जैसे कि डेफिनेशन अगर एक लाइन गया तो उस डेफिनेशन से आप एक या दो वर्ड ऐसा उठा ले कि वो 2 वर्ड अगर आपके एग्जाम में माइंड में रहे तो आप उसके हेल्प से पूरा का पूरा लाइन आप सेंटेंस को बना सकते हैं खुद से भी। तो एक सेंटेंस बिल्डिंग भी आपके अंदर एक होना चाहिए, सेंटेंस बिल्डिंग कैपेबिलिटी। और फिर आप जब अपने नोट्स को पॉइंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे अपने जो भी आप एग्जाम से नोट्स बनाएंगे, तो एग्जाम से पहले पहले जस्ट एंड मोमेंट पे रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगा। और फिर उन पॉइंट्स को आप रिकॉल करके आप पूरा का पूरा लाइन खुद से बना सकते हैं और फिर आप आंसर को आंसर लिख सकते हैं अच्छी तरह से। तो एक ये होगा कि आपको नोट्स बनाने का तरीका। और फिर एक और पॉइंट कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होंगे जहाँ पे उन आंसर के जो वर्डिंग होते हैं वो बहुत टफ होता है। तो आपको उन वेबसाइट से आंसर नहीं देखना है, कोई ऐसा वेबसाइट पे आप आंसर ढूंढे, आंसर देखे जहाँ पे जो आंसर्स के वर्डिंग लिखे हैं वो आपके मीन्स, एक होता है कि जनरल इंग्लिश जो कॉमन इंग्लिश हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनसे मिलता जुलता वर्ड्स हो, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड ना हो। और या फिर अगर वो किसी टॉपिक का सब टॉपिक है तो वो उस टॉपिक से मिलता जुलता वर्ड उसमें अगर आ रहे हैं, इजी इजी वर्ड्स, तो वैसे आप आंसर्स को चूज करें सो दैट कि जब आप एग्जाम के टाइम पे आंसर्स को रिकॉल करें तो वो जल्दी रिकॉल हो जाए। अगर आप कॉम्प्लेक्स वर्ड वहाँ पे यूज करेंगे तो मे बी ऐसा होगा कि आप वो वर्ड पहली बार सुन रहे हो एग्जाम पे टाइम पे भूल भी जाए। तो एक वर्ड भूलने के कारण कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरा आंसर उसके आगे का जितने पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद ही नहीं आते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप क्या करें, इजी इजी वर्ड्स चूज करें, इजी वर्ड्स पिक करें। ये मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, इजी वर्ड्स पिक करें, इसके आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप आंसर्स को इजीली रिकॉल कर पाएंगे। तो ये हो गया कि आपके पास किस तरह से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे आता है कि अब आप पहुंचे हैं एग्जाम देने। क्लियर है गाइज? आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, क्लास के जो टेस्ट है वो प्रिपेयर कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया अपने नोट्स से जो पॉइंट्स में नोट्स बनाए थे। अब पहुंचे हैं आप एग्जाम देने। तो एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मतलब मीन्स थ्योरी सब्जेक्ट है बट उसमें उन थ्योरी सब्जेक्ट्स में डायग्राम नहीं होते हैं। तो फिर भी क्या होता है कि अगर आप आंसर्स को अपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप आंसर्स में अपने डायग्राम को यूज करेंगे, फिगर को यूज करेंगे, तो ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि इम्पैक्ट पड़ता है। कोई अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है तो अगर आपने उस क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन के आपने 6 पेज में थ्री लिख दिया सिर्फ, तो इतना कोई टीचर पढ़ने नहीं जाएगा चेक करने टाइम पे। बट अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो डायग्राम एक क्या है, अलग ही हाईलाइट करता है आंसर शीट में। तो वो एक ऐसा हो सकता है कि अगर आपका डायग्राम ही सही है तो टीचर आपको डायग्राम के बेसिस पे फुल मार्क्स दे दे क्वेश्चन में, ये भी हो सकता है। तो आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश करें। और डायग्राम का एक ये भी बेनिफिट होता है कि अगर आपको एग्जाम में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शीट मिला है, फिक्स नंबर ऑफ आंसर शीट्स है, सपोज आपके पास 32 आंसर शीट्स हैं, आपको उतने में ही सारे आंसर्स को लिखने हैं। और अगर आपके कंटेंट कम पड़ रहा है, मीन्स आप उतने पेजेस को नहीं फिल कर पा रहे, तो आप क्या करें, क्वेश्चंस में डायग्राम, आंसर्स में डायग्राम को यूज करेंगे। तो डायग्राम क्या होता है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि आपका जो आंसर्स का लेंथ होगा वो भी इंक्रीज होगा, और जो आपके जो आंसर शीट्स होंगे वो भी आप टोटली फिल कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर्स में डायग्राम यूज करें। और अगर आपको डायग्राम नहीं याद हो पा रहा है, अगर उसमें डायग्राम है ही नहीं, तो फिर क्या करें, बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें टाइप्स होते हैं टॉपिक्स के, लाइक टाइप्स ऑफ कोई भी एक टॉपिक हो गया। क्लियर है गाइस? तो सपोज उसके अगर 3 टाइप्स हैं तो आप ऐसे करें, ब्लॉक बॉक्स बना ले,
ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टाइप। ऐसे आप बॉक्स बना के भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक मीन्स आप इसको बोल सकते हैं जो टाइप्स किसी भी चीज़ का है, 3 या 4 टाइप्स है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसके टाइप्स को यहाँ पे शो करें या फिर इसके टाइप्स को आप इलोबरेट करें। तो अगर आप इस डायग्राम फॉर्म में बनाएंगे, उसके 3 टाइप्स है, तो टीचर को डायरेक्ट दिख जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट के जो आंसर हैं वो उसमें इन्होंने इस 3 टाइप को इंक्लूड किया है, तो ये 3 टाइप सही है, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि आप जब अपने आंसर्स को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है गाइस। उसके बाद ये आता है कि जो आपके आंसर शीट्स होते हैं, लाइक अगर आपको 32 पेजेस मिला एग्जाम में कि आपको इतने पेज में ही अपने आंसर्स लिखे हैं, तो आप ट्राई करें कि जो आपके एग्जाम्स के जो सीट्स हैं वो टोटली फिल कर ले आप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मतलब हायर मार्क्स का 8 नंबर 10 नंबर का, जिसके आपको आंसर नहीं दिमाग में आ रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे पेजेस रह जाते हैं और आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छोड़ें। बेशक उस क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है, आप उस टॉपिक को ही उस क्वेश्चन से थोड़ा मिला जुला कर इलोबरेट कर दें पेजेस में। और कंटेंट हमेशा जितना ज़्यादा लिखें, जितना ज़्यादा मार्क्स है उतना ज़्यादा कंटेंट लिखें, तो बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी जब टीचर्स को इतने सारे शीट्स चेक करने होते हैं, 32-32 पेज, तो टीचर इतना डिटेल में नहीं जाता। अगर उसको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ ये कंटेंट रिलेटेड है टॉपिक से, तो वो टिक करके आंसर मार्क्स मिल जाता है उस पर। तो ऐसा करें कि क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कोई भी ना छोड़े, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बेशक आपको नहीं आ रहा है, आप गलत ही लिखें, कुछ ना कुछ तो लिख कर आए। उस टॉपिक से ना आ रहा हो, कोई और टॉपिक हो जहाँ पे ये वाला टॉपिक यूज हुआ हो, कोई और टॉपिक जहाँ पे ये क्वेश्चन वाला टॉपिक जो है वो यूज हुआ हो, तो उसको आप एलोबरेट कर दें यहाँ पे, दोनों को कंपेयर करके, दोनों को कुछ उसमें सिमिलरिटी फाइंड करके। तो इस वे में आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे आंसर्स को लिख भी सकते हैं, आपके पेजेस भी फिल हो जाएंगे, और एक मीन्स एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा आपको अंदर से कि हाँ आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो एक बोलते हैं कि एक मीन्स आपका एक अंदर से स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा आने वाले पेपर्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऊपर कि आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर भी कुछ ना कुछ उसमें लिख कर आए। क्लियर है गाइज। सो गाइज ये था कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स कि कैसे आप नोट्स बना सकते हैं और कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, गूगल से आप कैसे पढ़ें, कौन कौन से वर्ड्स ढूंढें। और गाइज एक और पॉइंट कि कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसको डायरेक्ट जाकर यूट्यूब पे सर्च करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल्स हैं, बहुत ऐसे यूट्यूब पे कंटेंट है जहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल वीडियोस 5 मिनट्स 10 मिनट्स में वो टॉपिक बहुत इजीली वे में, जो बहुत सारे टीचर्स हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से जाकर आप उन टॉपिक्स को भी समझ सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। एंड गाइज मेरे चैनल पर भी बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो, जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है जिनको भी नहीं पता है कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उनको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे कैसे हम जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए प्रिपेयर करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे और किस वे में अपने आंसर्स को लिखना है। क्लियर गाइज। सो गाइज अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।